तो चलिए आज कठोपनिषद की एक बहुत ही गहरी बात को समझते हैं। एक ऐसा सूत्र जो कहता है कि अगर कामनाओं को छोड़ दिया तो मानो मृत्यु को ही छोड़ दिया। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, उपनिषद की शुरुआत ही एक पहेली से होती है। कहा जा रहा है कि वो जो परम सत्य है उसे न तो आंखों से देखा जा सकता है, न मन से सोचा जा सकता है और न ही शब्दों में बताया जा सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उसे जानेंगे कैसे? यही है सबसे बड़ी खोज, अज्ञेय की खोज। मतलब उसे खोजना जिसे इन तरीकों से जाना नहीं जा सकता। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। श्लोक एक सवाल पूछता है, लेकिन उस सवाल में ही जवाब छिपा है। वो कहता है कि उस परम सत्य को बस वही जान सकता है जो ये मान ले कि वो है। मतलब तर्क और सबूतों से परे बस एक गहरी आस्था, एक स्वीकृति। तो यही है वो रास्ता, अस्तित्व की स्वीकृति। चलिए समझते हैं कि ये सिर्फ मान लेना भर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। उपनिषद इसे 2 स्टेप्स में समझाता है। बहुत ही सीधा साधा तरीका है। पहला स्टेप है अस्ति, यानी ये है। पहले पूरे विश्वास के साथ ये स्वीकार करना होगा कि हाँ, वो परम सत्ता मौजूद है। और जब ये स्वीकृति गहरी हो जाती है तब आता है दूसरा स्टेप, तत्वभाव, यानी उसका असली स्वरूप खुद ब खुद सामने आने लगता है। तो बात बहुत साफ है ना? क्रम को समझना बहुत जरूरी है। पहले अनुभव नहीं, पहले स्वीकृति। जब हम दिल से मान लेते हैं कि हाँ वो है, तभी उस होने का असली मतलब हमारे सामने खुलता है। अनुभव जो है वो स्वीकृति के पीछे पीछे आता है। ठीक है, अगर रास्ता स्वीकृति है तो फिर रुकावट क्या है? हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? उपनिषद कहता है कि ताला कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही लगा है। और वो ताला है हमारी कामनाओं का। और यहीं से कामना का रिश्ता मृत्यु से जुड़ता है। और ये श्लोक, ये तो मानो पूरे उपदेश का सार है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, मतलब जब दिल में बसी सारी कामनाएं पूरी तरह से छूट जाती हैं तो क्या होता है? तब जो इंसान मरणधर्मा था वो यहीं इसी पल में अमर हो जाता है, ब्रह्म को पा लेता है। तो समीकरण बिल्कुल सीधा है। एक तरफ है कामनाओं से भरा हुआ दिल और उसका नतीजा मरणधर्मा मनुष्य, यानी वो जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है। और दूसरी तरफ कामना रहित हृदय, जहां कोई इच्छा नहीं, और उसका नतीजा अमर मनुष्य। लेकिन ये अमरता है क्या? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि शरीर कभी खत्म नहीं होगा? नहीं, उपनिषद की अमरता की शिक्षा बिल्कुल अलग है। ये मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज नहीं, बल्कि जीते जी पाने वाली एक अवस्था है। इन बाधाओं को, इन इच्छाओं को उपनिषद एक बहुत सुंदर नाम देता है, हृदय की ग्रंथियां। सोचिए, जैसे रस्सी में गांठें पड़ जाती हैं, वैसे ही हमारे दिल में लगाव की, मोह की, इच्छाओं की गांठें पड़ गई हैं। यही वो ग्रंथियां हैं जो हमें दुख और मृत्यु के भाव से बांध कर रखती हैं। और उपाय क्या है? उपाय है इन गांठों को खोलना। कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि एक अंदरूनी काम। अपने अंदर झांक कर एक एक ग्रंथि को पहचानना और उसे खोल देना। और ये सब करना है इसी जीवन में। और जब ये सारी गांठें खुल जाती हैं तो नतीजा क्या होता है? उपनिषद कहता है तब वह मरणधर्मा मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है। शरीर भले ही नश्वर हो, लेकिन वो चेतना अमर हो जाती है। और फिर आखिर में कहा गया है, बस इतना ही सनातन उपदेश है। यही है पूरी बात। तो ये पूरी बात हमें सिर्फ एक जानकारी नहीं देती, बल्कि एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है कि हमारे हृदय की सबसे मजबूत गांठ कौन सी है? वो कौन सी एक इच्छा है जो सबसे ज्यादा कसकर हमें बांधे हुए है? इसका जवाब बाहर नहीं, अपने अंदर ही खोजना होगा।